अमेरिका के सीसीटीवी कैमरे में एक घटनाक्रम कैद हो जाता है। दरअसल पार्क में पड़ा हुआ एक व्यक्ति का सर होता है। उस व्यक्ति के सर पर एक आदमी एक के बाद कई बार किक मार देता है। कई बार किक मारने के बाद उसका ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल में किक मारता है, खेलता है। वो जब तक उसमें कई लातें मारता है तब तक रुकता नहीं है। लात मारने के बाद उसके बाद उसको सर को उठाता है और वही पार्क में एक डस्टबिन पड़ा हुआ था, उस डस्टबिन में सर को फेंक देता है। दरअसल यह घटनाक्रम जो था वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। किसी ने उस वीडियो को निकाला, मोबाइल में डालने के बाद उसको सोशल मीडिया को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देता है। अमेरिका में, बल्कि यह वीडियो जो था ना केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के मुल्कों में भी फैल जाता है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। पता चलता है कि जो व्यक्ति को लात मार रहा था दरअसल वह क्यूबा देश का रहने वाला होता है और जिस व्यक्ति का सर होता है वह भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रा होता है। यानी दरअसल यह घटनाक्रम उसके बाद फिर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया हर जगह यानी चर्चा का विषय बन जाता है। आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन था वो व्यक्ति जो उसमें लात मार रहा था और उसकी हत्या क्यों की जाती है। वो भारतीय होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसका नाम है टेक्सास। और टेक्सास राज्य का कहीं एक सबसे बड़ा नगर है जिसका नाम है डलास। और डलास में एक जगह लगती है जिसका नाम है सैमुअल बुलवर्ड, यानी सैमुअल रोड। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डाउनटाउन। और डाउनटाउन में एक रेस्टोरेंट प्लस लॉज, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, लॉज भी, और यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं और खाते हैं, घूमते हैं। और इस तरह की यह बात 11 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 8:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। कमरा नंबर होता है इस होटल का 108 और क्यूबा देश का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज। दरअसल यहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है, वह सफाई कर रहा था कमरा नंबर 108 की। सफाई करते करते आराम से अपने मगन था काम में। इसी बीच में जो एक होटल संचालक मैनेजर होता है जो कि भारतीय कर्नाटक राज्य का रहने वाला 50 साल का एक व्यक्ति होता है, नाम उसका चंद्रा नागमलया। दरअसल वो चेकिंग करने के लिए आया था, यह देखने के लिए कि कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में जैसे ही कमरा नंबर 108 में प्रवेश करता है तो वहां यूडार्निस को मार्टिनेज सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान ही यहाँ चंद्रा उसे हेलो कहते हैं और हालचाल पूछते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी बीच में चंद्रा मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो जो सफाई कर्मचारी वह थोड़ा उससे गुस्सा था, पता नहीं किस बात पर नाराज था, अजीब सी हरकतें और अजीब सी बातें कर रहा था। इसी बीच में जो है चंद्रा की नजर पड़ जाती है कि कमरे में रखी हुई एक वॉशिंग मशीन पर, यानी वॉशिंग मशीन की तरफ देखते हैं और उस पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि देखो यूं डार्निश, ये जो मशीन है ये काफी पुरानी हो चुकी है। अब एक काम करना, आसपास यानी इस मशीन का इस्तेमाल मत करना। आप इसका जो मशीन का इस्तेमाल करोगे तो मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के कपड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि यह वॉशिंग मशीन अब बहुत पुरानी हो चुकी है। इस तरह का संदेश दिया जा रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट और लॉज के अंदर बहुत सारे जो कस्टमर आते हैं और सबका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। मैनेजर होने के नाते चंद्रा की जिम्मेदारी भी ये थी। यह बात कहकर वे हटे ही नहीं थे। इसी बीच ही क्यूबा का रहने वाला जो एक यानी यूडानिस होता है, ऐसे अजीब सा गुस्सा आने लगता है और अजीब सा व्यवहार करने लगता है। इसी बीच में चंद्रा को लगता है कि शायद यह कुछ गलत गलत बोल रहा है, यानी पास में खड़े हुए एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो ये मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो लेकिन इससे पहले ही वह व्यक्ति कुछ बताता है, यानी यार्डनिस के हाथ में एक बड़ा सा चाकू लग जाता है और उस चाकू को लेकर वो चीखता हुआ इस चंद्रा के पीछे दौड़ने की कोशिश करता है। चंद्रा को एहसास हो जाता है कि इसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और यह कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद यहाँ से चंद्रा ने भागना शुरू कर दिया। होटल का मुख्य कार्यालय जहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वहां पर भागने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय नागरिक चंद्रा नागमलया, उम्र 50 साल के आसपास होते हैं, वो इतनी तेजी से नहीं दौड़ पा रहे थे जितनी तेजी से जो यूडानिस, क्योंकि वह 37 साल का होता है, वह दौड़ रहा था और एक के बाद एक उस पर कई वार कर देता है धारदार हथियार से। जब कई वार होते हैं तो चंद्रा घायल हो जाता है और यहाँ पे उन्हें मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इस तरह की आवाज लगाते हैं। लेकिन होटल के कर्मचारी से गंभीरता से नहीं लेते हैं। चंद्रा लगभग 150 मीटर ही भाग पाते हैं कि सामने योर्डानस उन पर लगातार हमला कर देता है। चंद्रा जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आता। उनकी आवाजें उनकी पत्नी निशा और 18 साल के बेटे गौरव तक पहुंच जाती है। दोनों दौड़ते हुए मौके पर आते हैं और योर्डानस को रोकने की कोशिश करते हैं। गौरव अपने पिता को बचाने पर बस यानी भरकम कोशिश करता है, लेकिन योर्डानस रुकता नहीं है। इसके बाद धारदार हथियार से लगातार वार करता है और आखिरकार गर्दन पर ऐसा वार करता है कि सर और धड़ को पूरी तरह से अलग कर देता है। माँ और बेटा चिल्लाते रहते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन ताकत और हालात के सामने
बेबस हो जाते हैं। इसके बाद जो नज़ारा सामने आया वह बहुत ही खौफनाक था। यूडर्नस उस कटे हुए सर को सड़क पर डालता है और फुटबॉल की तरह उस पर लात मारता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा हो। कई लातें मारने के बाद उसका यानी मन भर जाता है, तो सर को उठाकर पास खड़े डस्टबिन में डाल देता है। ये पूरा घटनाक्रम अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुका था। किसी ने उसका वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये फिर वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अमेरिका से लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हर जगह लोग इस पर चर्चा करने लगे। करीब आधा घंटे के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। डलाल पुलिस मौके पर पहुंचती है और आ पाती है कि वाकई के व्यक्ति की हत्या हो चुकी है और वह भी बेहद क्रूर तरीके से। मौके पर पहुंचकर पुलिस योर्डानोस को गिरफ्तार कर लेती है। उसके कपड़ों पर खून के निशान मिलते हैं, हथियार बरामद होता है और पीड़ित का मोबाइल भी पुलिस जब्त कर लेती है। जांच में पता चलता है कि यह आरोपी पहले भी कई अपराध कर चुका है। 2017 में इसने एक महिला पर हमला किया, 2018 में एक बच्चे को नुकसान पहुंचाया और कई बार ये जेल जा चुका था। यानी आदतन अपराधी होने के बावजूद जनवरी 2025 में निगरानी में इसे छोड़ा गया था और 11 सितंबर को इसने यह खौफनाक वारदात अंजाम दी थी। भारतीय समुदाय में इस खबर के बाद आक्रोश और डर का माहौल बन गया। यानी चंद्रा नाग मलैया का बेटा गौरव, जो हाल ही में हाई स्कूल यानी पास कर अमेरिका आया था, और उसकी पत्नी निशा पूरी तरह से टूट गई। भारतीय यानी गो फंड भी अभियान शुरू किया ताकि गौरव की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित रह सके। भारतीय दूतावास ने अमेरिकी सरकार से मांग की कि योर्डानोस को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अमेरिका की पुलिस ने भी कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि वहां रह रहे एनआईआर भारतीयों के बीच एक डर का माहौल जरूर है। इसे पूरा घटनाक्रम को देखा और दिखाया, अपराधी चाहे कहीं भी हो उसका अंजाम बेहद बुरा होता है। और दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना या दुखी करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। जिस तरह से एक माँ और बेटे ने अपनी पूरी जान लगाकर चंद्रा को बचाने की कोशिश की, वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि वो सफल नहीं हो पाए। और दोस्तों, जाते जाते कनक पटेल, फिरोज खान, वो गुजरात के रहने वाले हैं, और अहमदाबाद से सरोज विश्वा, ये भी जो है अहमदाबाद के रहने वाले, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।